नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। इस बार अंबिकापुर के नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का रिजल्ट महिलाओं के हाथों में है। आपको बता दें कि अंबिकापुर में मतदाताओं की संख्या 1,21,454 है और जिसमें पुरुष वोटर्स हैं 59,644 और महिला वोटर हैं 61,800, जिसमें 10 वोटर्स थर्ड जेंडर भी हैं। और आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दावों को लेकर के पुख्ता है कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, लेकिन आने वाला रिजल्ट बताएगा कि कौन जीतने वाला है। 11 फरवरी को अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र सहित सीतापुर नगर पंचायत एवं लखनपुर नगर पंचायत में निकाय चुनाव संपन्न होगा। चुनाव के शोरगुल के बाद आज 10 फरवरी को प्रत्याशियों ने घर घर जाकर संपर्क किया और लोगों से वोटिंग की अपील की। वहीं नगर निगम अंबिकापुर में 1,21,454 मतदाताओं के शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन की कवायद भी तेज हो चुकी है। अंबिकापुर नगर निगम के कुल 143 बूथ में लगभग 700 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर में 5 आदर्श मतदान केंद्र का निर्माण भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अंबिकापुर शहर के 8 मतदान केंद्रों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है, जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी रखी गई है। हर मतदान केंद्र में जिला प्रशासन द्वारा एक पीठासीन अधिकारी सहित 4 अन्य मतदान कर्मियों की व्यवस्था कराई गई है, जो कि मतदाताओं को मतदान के दौरान सहयोग करेंगे। सर, कल मतदान होना है। सर, कल मतदान होना है। आज किस तरह से जो मतदान दल है उन्हें रवाना किया जा रहा है, क्या कुछ सुविधा दी जा रही है और कितने कर्मचारी उनकी ड्यूटी लगाई गई है? नगर निगम अंबिकापुर में कल नगरीय निकाय का चुनाव होना है। नगर निगम अंबिकापुर में कुल 143 मतदान केंद्र हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी सहित कुल 4 मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पे पीठासीन अधिकारियों को अभी में ईवीएम मशीन सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है और वितरण के पश्चात फिर निर्धारित रूट में वाहनों के माध्यम से उनको उनके मतदान केंद्रों तक पहुँचाया जाएगा और मतदान केंद्रों में उनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। और कल प्रातः 8 बजे से लेकर के जो सायं 5 बजे तक है हमारे मतदान दलों के द्वारा चुनाव संपादित कराया जाएगा और मतदान पश्चात जो भी मतदान सामग्रियों का जमा भी यही पॉलिटेक्निक स्थित परिसर में किया जाएगा। लगभग कितने कर्मचारी इसमें ड्यूटी लगाई गई है? सर, कितने कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई, कितने ऐसे संवेदनशील? वर्तमान में चुनाव को संपादित कराने के लिए कुल 143 मतदान केंद्रों में सेक्टर अधिकारियों सहित एवं रिजर्व मतदान दलों सहित लगभग 700 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वर्तमान में अंबिकापुर नगर निगम में कुल 8 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं। उन संवेदनशील मतदान केंद्रों में हम लोगों ने पुलिस के साथ बैठक करके उनकी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, निगरानी दल है, उनको भी वहां पे लगातार मॉनिटरिंग को निर्देशित किया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि कल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हम पूरे नगर में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएंगे। जनता से अपील कर दीजिए सर। मैं इस अवसर पे नगर के सभी मतदाताओं को यह अपील करना चाहूँगा जिला प्रशासन की ओर से, जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से, कि कल अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने मतदान केंद्रों में उपस्थित हो करके अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। ये आपका मताधिकार से आपकी शहर की सरकार चुनेगी। अपना मताधिकार का उपयोग करके अपने शहर की सरकार अवश्य चुने। थैंक यू। खास कुछ है संगवारी बूथ अभी वर्तमान में नगर निकाय चुनाव में संगवारी बूथ नहीं बनाए गए हैं। हालांकि हमने नगर निगम में 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे मतदान केंद्रों को मॉडल मतदान केंद्र के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं। संगवारी मतदान केंद्र हम लोग पंचायत चुनाव में बना रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम और अंबिकापुर जनपद पंचायत और लखनपुर जनपद पंचायत में ज्यादातर मतदान केंद्र हमारे संगवारी मतदान केंद्रों के तौर पे चिन्हित किए गए हैं। वहां पूरे महिलाओं की पूरी टीम रहेगी और महिलाओं के दल वहां पे चुनाव संपन्न कराएगी। वहीं 500 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी शांतिपूर्वक एवं सुरक्षित मतदान हेतु लगाई गई है।
जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो ने कहा कि शांतिपूर्वक मतदान कराने हेतु हमने पूरी व्यवस्था की है और लोगों से अपील भी की है कि वे घरों से निकलकर मतदान की प्रक्रिया में भाग लें। कल 11 फरवरी को नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न होना है। इस हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सरगुजा पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। इसमें करीबन 500 जो जवान हैं और जो एसपीओ हैं उनकी ड्यूटी इसमें लगाई गई है और करीबन जो है 21 पेट्रोलिंग पार्टी जो कि थाना प्रभारी के अलावा है वो पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो कल शाम से ही वो फंक्शनल हो गई है और लगातार जो है अपने जो पेट्रोलिंग एरिया है उसमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। और इसके अलावा जो है वो कंट्रोल रूम जो है वो अलग से बनाया गया है। रिजर्व की व्यवस्था जो है वो अलग से की गई है। कुछ फॉरेस्ट गार्ड और कुछ जो है वो नगर सेना की भी ड्यूटी लगाई गई है। कुल मिलाकर के इसमें करीबन 500 जो है वो अधिकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 8 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। जो संवेदनशील मतदान केंद्र है उसमें लिए अलग से जो है वो फिक्स विकेट की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ में वहाँ पर जो है वो रिजर्व की भी व्यवस्था की गई है जो थाना प्रभारी के साथ में रह करके शांति व्यवस्था बनाई गई। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने जीत का दावा करते हुए देखे जा रहे हैं। आज अंतिम दिन दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी लोगों के घरों में पहुंचे तथा मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस को भरोसा है कि एक बार फिर से डॉक्टर अजय तिर्की महापौर बनेंगे और निगम अंबिकापुर में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हम 48 वार्डों में महापौर और वार्ड से संबंधित जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके साथ जनसंपर्क पूरा किया है। मतदाताओं से हमको बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। निश्चित तौर पे महापौर सहित हम निगम में बहुमत में आएंगे। महापौर भी बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। विपक्ष का काम है लोगों को भ्रमित करना, हम पे आरोप लगाना, लेकिन आज तक 10 साल के कार्यकाल में सदन में एक भी प्रमाणिक आरोप विपक्ष के पार्षद नहीं लगा पाए जिसको लेकर के शहर में कोई जन आंदोलन खड़ा करते या जनता में कोई विश्वास मिलता। बल्कि शहर की जनता नगर निगम के 10 साल के कार्यकाल और अभी पिछले 1.25 साल के भाजपा के प्रदेश सरकार के कार्यकाल को देख रही है। पिछले 1.25 साल में एक भी ऐसे उपलब्धि सरकार की नहीं है जिसको लेकर के ये जनता के बीच जा सके। बल्कि इन्होंने राज्य सरकार की जो पूर्ववर्ती राज्य सरकार थी, जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय टी.एस. बाबा जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसने जो जो योजनाएं चलाई उसको बंद करने का ही काम किया है। गोबर खरीदी इन्होंने बंद कर दिया, रिपा इन्होंने बंद कर दिया, राजीव युवा मितान इन्होंने बंद कर दिया, गरीबों को जमीन देने की योजना इन्होंने बंद कर दी। 152% लेकर के जो कब्जाधारियों को पट्टा देने की व्यवस्था बनाई थी हमारी सरकार ने, उसको इन्होंने बंद कर दिया। और तो और ये चना तक तो खरीद नहीं सके। पुरानी सरकार जो टेंडर करके गई थी उसको बांटे। पिछले 6 महीना से इन्होंने राशन का चना बांटना बंद कर दिया है। तो जनता कैसे इनके वादों पर भरोसा करेगी? हमको पूरा ही विश्वास है कि डॉक्टर अजय तिर्की जीत की हैट्रिक लगाएंगे। तीसरी बार फिर से अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राज्य के चुनाव और स्थानीय चुनाव 2 अलग अलग फैक्टर हैं। दिल्ली राज्य में कांग्रेस की संगठन मजबूत थी, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। अगर उस हिसाब से माने, अगर कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ पिछले से बढ़ गया तो और बड़ी मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। पिछले बार 10 साल पहले जब डायरेक्ट मिरर का इलेक्शन हुआ था तो डॉक्टर अजय तिर्की और मंजूषा भगत जी दोनों आमने सामने थे। उस बार हमने करीब 13,500 के बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीता था। इस बार भी कुछ ऐसे ही परिणाम आएंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी अपनी तैयारी को लेकर आश्वस्त है और उन्हें लगता है कि दिल्ली में विधानसभा का जो परिणाम आया है वह अंबिकापुर निगम के लिए संजीवनी का काम करेगा और लोग इस बार नगर निगम में भाजपा की सरकार बनाएंगे। हर दल का अपना दावा है और हर कोई अपने अपने पार्टी के जीत का दावा करता हुआ दिख रहा है। बहरहाल 11 फरवरी को मतदान होना है जिसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूर्ण कर ली है। अच्छी तैयारी है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा समर्थन है जनता का और हमारे महापौर सहित सभी पार्षद के प्रत्याशी भारी बहुमत से जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की
आदरणीय मंजूषा दीदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। निगम में 10 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, इस बार क्या रिजल्ट आने की संभावना है? भरपूर समर्थन मिल रहा है जनता का। पूर्ण बहुमत के साथ हमारे महापौर जासूसी विजय।